जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप चाहते हो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आप चाहते हो कि जीवन में आपकी हर मुसीबत आपसे दूर हो जाए और जीवन में सफलता आपको प्राप्त होती रहे और आपकी पीढ़ी पर आपके कुल की शक्ति का वास हो, कुल की देवी का वास हो। तो ये सारा जो कार्य है आपको नवरात्रि में प्राप्त हो जाएगा। नवरात्रि जो कि आने वाली है, शरद नवरात्रि। इस शरद नवरात्रि में आपको ऐसी कृपा प्राप्त होगी जो कि आपके लिए अकल्पनिक है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, किस प्रकार से बोल रहा हूं? अगर कोई शत्रु आपके ऊपर किसी भी प्रकार के कार्य करता है, कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है या कुछ भी ऐसा कार्य करता है, तो नवरात्रि की पूजा इतनी विशेष बताई जाती है क्योंकि उस समय सभी देवी देवता जो है प्रसन्न होते हैं। जगत जननी माँ दुर्गा की नवरात्रि तो भगवान राम ने भी रखी थी। ये नवरात्रि वही है जब भगवान राम ने रावण पर विजय हासिल करने के लिए रखी थी। तो इस समय पर की हुई पूजा कहीं करोड़ गुना फल प्रदान करती है। अब इस समय पर आपको ऐसी कौन सी पूजा करनी चाहिए जिसके कारण आपको शक्तियां प्राप्त हो, आपको आपकी कुल देवी की दृष्टि प्राप्त हो, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाए और आपके ऊपर आपके इष्ट और आपके आराध्य की कृपा बरसती रहे। तो नवरात्रि का जो ये पावन अवसर आ रहा है, शरद जो नवरात्रि है, ये कृपादायक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बनी रहेगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई पार्ट अगर मिस हो जाता है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे होगा। सबसे पहली बात, हम अपनी माँ को मनाने जा रहे हैं। अब मनाने के लिए माँ तो हमसे मानी ही हुई है, क्योंकि पुत्र कपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए हम अपने विचार, अपनी जो कृपा जो परमात्मा से हम प्राप्त करते हैं या शक्तियों से प्राप्त करते हैं, उनको हम ध्यान में रखकर कि हे माँ, अगर हम अन्न भी खा रहे हैं ये भी आपकी कृपा के माध्यम से खा रहे हैं। हम कोई अहंकार नहीं कर रहे, हम अपने दंडवत आपको प्रणाम करते हैं और आपका भेद जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। हे मातेश्वरी, अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि ऐसा होता है जगत जननी का भेद कोई नहीं पा सकता, क्योंकि वो स्वयं महामाया है और उस महामाया का भेद जो है कोई जान नहीं सकता। इसीलिए आज उससे अगर आप प्रार्थना कर कर, कृपा बनाकर अगर आप चाहते हो कि उनका कृपा आपको प्राप्त हो जाए, तो आप उनसे पहले इस प्रकार की विनय प्रार्थना कीजिए। माँ दुर्गा का स्वरूप देखिए, सात्विक तौर पर ही साधना कीजिए, तामसिक तौर पर नहीं। क्योंकि आग आज एक बात को याद रखना, अगर आप कोई भी साधना करते हो, जब साधना करते 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 आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है आपके देवता की, अगर आप साधना को बीच में तोड़ देते हो या मिस कर देते हो, तो वही जो साधना है आपकी सिद्धि का लक्ष्य को पूर्ण नहीं करती है। एक मंत्र उठा लीजिए, मैं आपको दो मंत्र बताता हूं इस वीडियो के अंदर। ये दोनों मंत्र ही उपकारकारी हैं, कृपादायक है, नव दुर्गा की कृपा को दिलाने वाले हैं और ये मंत्र आपका भविष्य भी सुधार देंगे, आपकी लाइफ में चेंजिंग ला देंगे। अखंड दीप लगाना है। अखंड दीप लगाकर किस प्रकार से कार्य करना है? आपने अखंड दीप आटे में, आटे को गूंद लेना। पहले अपने घर के जो आटा है आपने उसको गूंद लेना। गूंदते वक्त गंगा जल मिलाना है उसमें, गंगा जल और कच्चे दूध से आटा गूंदना है। गूंदने के बाद एक दीपक तैयार कीजिए, उसमें बत्ती तैयार कीजिए और जब दीपक जो आटा आप गूंदोगे उसके लिए आपको जोत के नीचे के हिस्से में वो आटा लगा देना है और उसके ऊपर कुमकुम के त्रिपुंड लगा देना। कुमकुम के त्रिपुंड लगाकर आप कार्य करो। उसके बाद क्या करना होता है, देखो साधना के अंदर विचारों का होना बहुत जरूरी है। आपके विचार पवित्र होने चाहिए, देवी देवताओं के प्रति आपके अंदर भाव प्रकट होने चाहिए। जब तक आपके अंदर भाव प्रकट नहीं होंगे तब तक आपको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी, कोई अनुभव आपको होंगे नहीं, क्योंकि भाव के बगैर भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक मंत्र आपको, एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला लेकर आपने, अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो वजंती माला भी आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपने गौमुखी के अंदर डालकर एक नित्य 11 माला सुबेरे, 11 माला शाम को, 11 माला दोपहर को, इस प्रकार का आप एक नियम बनाकर भी पूजा कर सकते हो। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा आपका, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, बिल्कुल सरल मंत्र है। जीवन को, आपके जीवन को ऐसा बना देगा, खुशहाली से भर देगा। उसके बाद सेकंड मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, मां का नवान मंत्र। ये मंत्र जो है
गुरु का होना थोड़ा सा अनिवार्य होता है इस मंत्र में, क्योंकि इस मंत्र में एक शक्ति तेज उत्पन्न होती है। इस मंत्र का तेज भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, मंत्र जो नवान मंत्र है वो है ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के जाप से भी आप कार्य कर सकते हो। चाहो तो आप दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ भी रख सकते हो 9 के 9 दिन में पूर्ण करने के लिए। उसके बाद भी आप मंत्र की माला का जाप कीजिए। नियम बनाकर चलिए। एक समय का भोजन कीजिए, फलाहार कीजिए। आप या व्रत रखकर करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। व्रत रखकर करते हो तो एक समय का फलाहार कीजिए, वो भी जब सूर्य छिपने वाला हो तब उसके दौरान आप गौ ग्रास निकालकर पूरी विधि से आप व्रत खोलिए अपना। उसके बाद जो है आपको जब भी अगर आप सो जाते हो तो उसके बाद आपको स्नान आदि कर कर ही माला को जपना है। जब माला जपने बैठते हो, देखो 9 दिन आप अपने आप को ऐसे कर दीजिए जैसे कि आपका किसी से कोई संपर्क ही नहीं है। अगर आप माँ की साधना करने जा रहे हो, अगर माँ की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो। अब उसके बाद क्या होता है, किसी को गाली ना दीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए, मोबाइल का यूज कम कीजिए, ज्यादा कर कॉल उठाने का कीजिए, ज्यादा बात मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा बात करने से भी आपका तप छीन होता है। उसके दौरान लगातार मंत्र की माला का जाप रखिए, लगातार मंत्र की माला जाप कीजिए। जब आप ये लगा लीजिए ओम दुम दुर्गाय नमः 1.25 लाख के बाद कोई भी मंत्र खड़ा होता है, उसके बाद उसको चलित अवस्था में लाने के लिए 5.25 लाख का जाप होता है। आपकी इच्छा है या तो 1.25 लाख का जाप आप 3 या 5 स्कंद माता नवरात्रि तक कर दीजिए, या उसके बाद जो है आप 5.25 लाख का जाप कीजिए। उसका दशांश निकालकर हवन पद्धति कीजिए। हवन करने के बाद आपको स्वयं पहले, अगर माँ आपके आप क्या सोचते हो कि सिद्धि में माँ आपके सामने प्रकट हो जाएगी? देखिए, जब भी कभी हम अपने इष्ट आराध्य को मनाने का प्रयास करते हैं, तो क्योंकि संसार है ये मोह माया, मैंने आपको शुरू में बोला कि वो महामाया है, तो अपनी माया में ग्रस्त करते हैं शक्तियां। और उस दौरान आपके शरीर में बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे सिस्टम आपके साथ होंगे। अनुभव के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा बाबा के प्यारे चैनल, माँ के प्यारे चैनल पे। वैसे मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, और भी बनाऊंगा इस वीडियो के बाद भी। अनुभव की आपको कैसे कैसे अनुभव हो सकते हैं, किस किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। तो अगर आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि हमें इस वीडियो का अनुभव का ज्ञान भी दीजिए कि कैसे कैसे हमें अनुभव हो सकते हैं, ताकि हम साधना के दौरान इस चीज को समझ सके। देखिए, जगत जननी की साधना करना इतना सरल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो, क्योंकि यह साधना कोई आसान नहीं है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि वो स्वयं एक महामाया माई शक्ति है। और लेकिन एक बात और भी आओ, अगर आप सरल तरीके से मन में सरलता रखकर अगर उस जगत जननी का ध्यान करते हो तो आप सिद्ध कब हो जाओगे ये भी आपको पता नहीं लगेगा। तो ये कार्य कीजिए। भोग लगाना आपकी श्रद्धा के अनुसार है, वैसे भोग लगाइए, फलाहार का भोग लगाइए, आपकी इच्छा के अनुसार खुद बनाकर लगाइए। बाहर का भोग कभी भी मत लगाइए नवरात्रि में। खुद भोग लगाइए, जैसे भगवान राम ने स्वयं पूजा करी और खुद प्रयास किया। हनुमान जी ने उनकी उस साधना में उनको सफलता दिलाई थी। और हनुमान जी को ध्यान करना मत भूलना, गणपति जी भैया को ध्यान करना मत भूलना, क्योंकि इनके बगैर आपको कोई साधना, कोई सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। और श्री भैरव बाबा का भी ध्यान करना मत भूलना। जब आप हवन करोगे दशांश निकालकर, तो इन शक्तियों के नाम की भी एक एक माला आपको जरूर जपनी होगी। जब आप साधना को प्रारंभ करोगे, गणपति जी का आह्वान, हनुमान जी महाराज का ध्यान, उसके बाद आप श्री भैरव बाबा का भी ध्यान कर कर आप साधना को प्रारंभ कीजिए। कुल की शक्ति का भी ध्यान कर सकते हो। अब इसके बाद आपको जब कृपा प्राप्त होती है शक्तियों की, वो कृपा एक रहस्यमयी होती है। धीरे धीरे उसके अनुभव होते हैं। अब कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो का पार्ट 2 भी आपको बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नवरात्रि के दौरान, तो इसलिए कोशिश करूंगा कि आप तो पार्ट 2 बनाओ, नहीं तो अलग से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी साधना का प्रारंभ कीजिए, इस प्रकार से शुरुआत कीजिए, और उसके बाद मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, लाइव में भी जुड़ा रहता हूं, और आप 9 बजे रात्रि को लाइव आता हूं, और उस दौरान वीडियो को बनाकर भी पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा। लेकिन कई व्यक्ति अगर इस प्रकार से सोचेंगे गुरु जी आपने तो इसमें कुछ ऐसी गहराई की बातें नहीं बताई, तो ये जो बातें हैं धीरे धीरे आपको पता लगेगी जब आप खुद एक अंदर से प्रयास करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि वीडियो बनाना के और उसके बाद सेकंड पार्ट बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है। तो उसके दौरान आप, नवरात्रि है अभी श्राद्ध चलेंगे, श्राद्ध के बाद जो है नवरात्रि आएगी, उसके बाद ये मौका हाथ से मत जाने देना भाई। तो बोलिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो बोलिए जय माता दी।